नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इन दिनों हर किसी की जुबान पर है और देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक की। यह विधेयक वक्फ बोर्ड से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों की शुरुआत कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में वक्फ संपत्तियां दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इन संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी रही है। अब सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए नए कदम उठाए हैं। यह बदलाव केवल वक्फ बोर्ड के कामकाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों पर भी पड़ेगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि यह नया वक्फ कानून आपके लिए क्या मायने रखता है और इससे वक्फ बोर्ड पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस बदलाव से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्फ बोर्ड क्या है? पहले तो आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसका काम क्या होता है। वक्फ एक इस्लामिक संस्था है जिसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए संपत्ति का दान करना है। इसे किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपनी संपत्ति को धार्मिक उद्देश्य के लिए दान करने के रूप में समझ सकते हैं। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति का प्रबंधन करता है और सुनिश्चित करता है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। भारत में वक्फ की संपत्तियों की संख्या बेहद ज्यादा है। हालांकि इन संपत्तियों का प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाता था, जिसके कारण भ्रष्टाचार और अनियमितताएं देखने को मिलती थीं। अब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है। वक्फ कानून में आए ये अहम बदलाव। अब हम बात करते हैं उन बदलावों के बारे में जो इस नए वक्फ कानून के तहत लागू किए गए हैं। ये बदलाव न केवल वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाएंगे, बल्कि समाज के कई पहलुओं में सुधार लाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और ये हमें कैसे प्रभावित करेंगे। एक वक्फ बोर्ड के फैसलों पर होगा नियंत्रण। पारंपरिक रूप से वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का पूरा अधिकार था, चाहे वह प्राइवेट संपत्ति हो, मंदिर हो या मठ। बोर्ड का फैसला अंतिम माना जाता था और इसके खिलाफ कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसका मतलब था कि वक्फ बोर्ड जो भी फैसला लेता था वह अंतिम होता था और उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते थे। लेकिन अब इस नए वक्फ कानून में यह प्रक्रिया बदल दी गई है। अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करता है तो पहले उसकी पूरी जांच की जाएगी। यदि वक्फ बोर्ड अपने दावे को सही साबित नहीं कर पाता है तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अब वक्फ घोषित संपत्तियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ बोर्ड के फैसले पर ज्यादा पारदर्शिता होगी और गलत फैसलों को चुनौती दी जा सकेगी। दूसरे धर्म परिवर्तन के बाद वक्फ संपत्ति दान नहीं की जा सकेगी। पहले कई ऐसे उदाहरण थे जहां लोग धर्म परिवर्तन करके अपनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दान कर देते थे। ये बदलाव अक्सर लालच या दबाव के कारण होते थे। अब इस नए कानून के तहत जो लोग धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को अपनाए हैं, उन्हें अपनी संपत्ति वक्फ को दान करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड अब धर्म परिवर्तन के कारण दी गई संपत्तियों को नहीं स्वीकार करेगा। 3. महिलाओं को मिलेगा वक्फ संपत्तियों में अधिकार। पहले वक्फ अल औलाद यानी परिवार की संपत्तियों से होने वाली आमदनी का लाभ केवल पुरुषों को ही मिलता था, जबकि महिलाओं को इस आमदनी से वंचित रखा जाता था। अब इस नए कानून के तहत महिलाओं को भी वक्फ संपत्तियों में उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब है कि यदि किसी परिवार ने अपनी संपत्ति वक्फ अल औलाद में दान की है तो इससे होने वाली आमदनी में महिलाओं का भी हिस्सा होगा। इस बदलाव से मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे और समाज में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ेगा। 4. वक्फ बोर्ड में होगा सेकुलर प्रतिनिधित्व। इस नए वक्फ कानून का एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम व्यक्तियों और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। इससे यह साबित होता है कि वक्फ बोर्ड को अब सेकुलर और विविध दृष्टिकोण से चलाया जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में सांसदों और पूर्व न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय यह जरूरी नहीं होगा कि वे मुस्लिम हों। वहीं राज्यों के वक्फ बोर्ड में अब 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखना अनिवार्य होगा।
शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक एक सदस्य को इन बोर्डों में शामिल किया जाएगा। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ बोर्ड अधिक विविध और सामाजिक दृष्टिकोण से काम करेगा। 5. वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन डाटाबेस। अब वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ संपत्तियों का एक ऑनलाइन डाटाबेस बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि अब वक्फ संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। वक्फ बोर्ड को अब यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि कौन सी संपत्तियां वक्फ को दान की गई हैं और उनसे कितनी आमदनी हो रही है। इसके अलावा इस डाटाबेस में यह जानकारी भी होगी कि वक्फ संपत्तियों की देखरेख कैसे की जा रही है और कर्मचारियों को कितनी तनख्वाह दी जा रही है। इससे वक्फ बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो इस विधेयक को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। वहीं मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस बिल का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करना है और यह संविधान के खिलाफ है। विपक्षी दलों की भी इस बिल को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और आम आदमी पार्टी एएपी जैसे दलों ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया है और इसे हिंदूवादी एजेंडा का हिस्सा करार दिया है। उनका कहना है कि इस बिल के जरिए सरकार मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर हमला कर रही है। यह सवाल उठता है कि क्या वक्फ बिल वास्तव में जरूरी है? इस पर बहुत सारी रायें हैं। कुछ लोग इसे मुस्लिम समुदाय के लिए एक सकारात्मक कदम मानते हैं जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। असल में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को रोकना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जाए। इस संदर्भ में सरकार को ध्यान रखना होगा कि यह बदलाव किसी भी रूप में धार्मिक पहचान और स्वायत्तता को नुकसान न पहुंचाए। कुल मिलाकर यह बिल देश के राजनीतिक, धार्मिक और कानूनी क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्या वक्फ बिल के संशोधन से समाज में सुधार होगा या फिर यह किसी और विवाद का कारण बनेगा? इस पर अगले कुछ समय में पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी। इन बदलावों का समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वक्फ बोर्ड की संरचना में विविधता आने से समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो समाज में बेहतर समन्वय और समझदारी बढ़ाएगा। इसके साथ ही वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन डाटाबेस आने से आम जनता को वक्फ संपत्तियों के बारे में जानकारी मिल सकेगी और इसका सही उपयोग सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों, यह थे वक्फ कानून में किए गए कुछ अहम बदलाव। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें।